हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारतराज। किसी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग क्लास 11 बॉटनी का चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझने वाले हैं। उसका क्या नाम है? इसका नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल कहने का मतलब जो कि हर एक सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, प्लांट या एनिमल सेल हो, सब में पाया जाता है। और इसके साथ क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, ये इसको प्लाज्मोलेमा भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है और ये कंट्रोल करता है क्या सेल के अंदर जाएगा, इन क्या सेल के बाहर जाएगा। ये सारा फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फर्स्ट टाइम किसने बताया था। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियसली इसको किसी ने अगर बताया होगा तो उसको एक मॉडल के थ्रू बताया होगा। उस मॉडल के बारे में समझने वाले। तो देखो, सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो था वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग मॉडल, बट उसमें जो सबसे बेस्ट मॉडल था, सबसे बेस्ट मॉडल कहने का मतलब ये ना हो कि वो देखने में अच्छा। सबसे बेस्ट मॉडल कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा मॉडल जो कि रियलिटी में, जो कि एकदम एक्चुअली में वही दिखा रहा है जो कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में होता है। और वो था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब देखो, इसके नेम से क्या समझ में आता है? ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब नेम है। यहाँ पर फ्लूइड, फिर मोजाइक मॉडल ऑफ एटम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो, मतलब क्या समझ में आता है इस टॉपिक से। तो देखो, फ्लूइड फ्लूइड का यहाँ पर फ्लूइड को किस चीज से रिलेट किया गया है? लिपिड से। फ्लूइड का मतलब यहाँ पर कहा गया लिपिड। और देखो, लिपिड होता कैसा है। फिर सेकेंड वर्ड आता है मोजाइक। तो मोजाइक का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन रैंडमली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, बट सेल मेम्ब्रेन की एक ही लेयर के ऊपर, सेकेंड लेयर के ऊपर नहीं होता है। जो आउटर साइड का जो लेयर होता है उसी पर प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली हम लोग इसके बारे में तो पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो दो लेयर से मिलकर बना होता है, बाय लेयर होता है। उसमें एक ही साइड के लेयर पर क्या होता है कि ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब यहाँ पर जो बताया गया कि फ्लूइड का मतलब लिपिड से रिलेट किया गया है। लिपिड क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और लिपिड कौन सा रहता है? कि फॉस्फोलिपिड रहते हैं और लिपिड की बाइलेयर होती है। अब डायग्राम के थ्रू भी हम लोग देखेंगे। ऑब्वियसली अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर डायग्राम से बनाएंगे। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए डायग्राम को भी बनाएंगे। फिर ये जो मोजाइक वर्ड होता है, मोजाइक का मतलब होता है प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है कि प्रोटीन रैंडमली प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के लेयर के ऊपर। और देखो, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो लिपिड एंड प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। मतलब फ्लूइड से एंड मोजाइक से, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिपिड नहीं होता है। यहाँ पर फ्लूइड को रिलेट किया गया है लिपिड से, ठीक है। और मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कि वो एक मॉडल बना है। अब कैसा है, कैसा दिखता है एक सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि अभी हम लोग बस इतना बनाते हैं कि ये एक सेल मेम्ब्रेन हुआ और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सब सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। अब सेल मेम्ब्रेन ये जो एक लाइन बनाए, इसको अगर डिटेल में पढ़े तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके बारे में समझे। तो देखो, इसमें सबसे पहले बायलेयर आती है। किसका? लिपिड का बायलेयर होता है। तो ऐसा करके एक लाइन हम लोग बना सकते हैं यहाँ तक। और ठीक इसके नीचे भी कुछ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पर हम लोग इसका हेड बनाएंगे। ये क्या है? ये हम लोग हेड बना रहे हैं क्योंकि हम लोग समझे थे कि जो लिपिड होता है, लिपिड का एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये इसका हेड हो गया, ये इसका टेल हो गया। टेल मतलब पूंछ वाला टेल हो गया इसका। फिर इसको हम लोग पिछले वीडियो में जो सब पढ़े थे ना, उन सबको हम लोग यहाँ पर लिख करके उसको रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ये एक लेयर हो गया, सेकेंड लेयर भी ऐसा ही रहता है। ये हो गया सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर भी इस साइड की तरफ ये खुला हुआ रहता है।
कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि इधर के साइड क्यों नहीं बना है, क्योंकि हम लोग इसको पिछले वीडियो में देख रखे थे कि जो हेड होता है वो क्या होता है, पोलर होता है, टेल होता है वो नॉन पोलर होता है। हेड क्या होता है, अब ये बनाई क्या हूं तो ये है हेड, और ये जो है ये हो गया इसका टेल। हेड क्या होता है, हेड होता है नॉन पोलर। फिर इसका जो हेड होता है, और ये हेड क्या सा होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, और ये टेल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। फोबिया मतलब समझ में आ रहा हो कि किसी भी चीज से डर लगना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोबिया कहते हैं। किसी को, किसी ऐसे इंसान होते हैं जिसको भीड़ में रहना, उससे फोबिया होता है। किसी को भीड़ में अगर भीड़ रहती है, बहुत ही ज्यादा क्राउड रहती है, तो उसके बीच में बोलने में डर लगता है। ठीक वैसे अगर किसी को पानी से डर लगता है ना, तो वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, फोबिया मतलब क्या होता है, डर। तो किसी चीज को पानी से डर लगना, उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है, किसी को पानी से बहुत प्यार है तो उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को गर्मी में पानी से बहुत प्यार रहता है तो हम लोग हो गए हाइड्रोफिलिक इन समर। बट वही ठंडी में हम लोगों को पानी से बहुत डर लगता है, तो ठंड में हम लोग हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो पानी से डर लगना हाइड्रोफिलिक, सॉरी फोबिक, और पानी से प्यार होना हाइड्रोफिलिक हो जाता है। तो हेड जो होता है, हेड होता है हाइड्रोफिलिक, एंड टेल जो होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। हम लोग ये जानते हैं कि ये सेल है हमारा, ये सेल होगा, यहाँ पर सेल का एक मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पर ऐसे एक मेम्ब्रेन होगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारे हमारा 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 जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कहीं ना कहीं वाटर का मॉइस्चर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, वाटर में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। फिर हमारा सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी क्या है, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब वाटर। तो सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है। बट टेल को तो पानी से बचना है, इसलिए क्या होता है कि हेड बाहर के साइड से भी प्रेजेंट होता है, ताकि आउटसाइड इन्वायरमेंट से उसको तो पानी से कोई डर नहीं लगता है। बट इसमें क्या होता है कि टेल अंदर के साइड से छिपा हुआ रहता है, क्योंकि उसको पानी से डर लगता है। फिर अंदर के साइड से यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे, ये भी ऐसे बढ़ते जाएंगे, और फिर ये कंप्लीट एक सेल बनाएंगे। बनाने लग जाओ तो ये पूरा दीवार लग जाएगा एक सेल को कंप्लीट बनाने में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना है। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा अंदर के साइड मुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या होगा, ये हमारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और ये हमारा बाहर का एयर, या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे एयर में भी वाटर है, हमारे साइटोप्लाज्म में भी वाटर है। बट पानी, ये जो टेल होता है, टेल को तो पानी से डर लगता है, इसलिए ये अंदर के साइड रहता है। ये अंदर के पानी से भी बच के रहता है, बाहर के साइड के वाटर से भी ये बच के रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ ऐसा अरेंज रहता है। देखो हमारा जो ये जो लिपिड होता है, यही हो जाता है लिपिड। लिपिड का ये बाई लेयर हो गया। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको अब इरेज कर देती हूँ मैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी दोनों को हम लोग कहते हैं लिपिड का बाई लेयर। लिपिड बाई लेयर, लिपिड के बाई लेयर हो जाते हैं, मतलब कि बाई मतलब होता है टू, लेयर मतलब होता है लेयर। मतलब कि लिपिड के ये दो लेयर हो जाते हैं, और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो दो लेयर से मिलकर बना हुआ रहता है। ये बाई लेयर हो गया। और ये कौन से लिपिड से बना हुआ रहता है, ये बना हुआ रहता है फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड मतलब मेजर जो लिपिड प्रेजेंट रहता है वो फॉस्फोलिपिड ही होता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया हमारा लिपिड के बारे में। अब सेकेंड आता है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में क्या होता है, तो प्रोटीन के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ रखे थे, बस उसको हम लोग डायग्राम के ऊपर पुट करके रखे थे। देखो प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ रखे थे कि प्रोटीन दो तरीके के होते हैं। एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन, या जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। पेरिफेरल कहने का मतलब, उसको हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखे थे कि ये हम लोग का हेड हो गया, ये साइड टेल हो गया, फिर अगेन ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा, ये दोनों हेड हो जाएगा, ये दोनों टेल हो जाएगा। ठीक है, तो हेड हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक रहता है। टेल क्या रहता है, हाइड्रोफोबिक रहता है। तो कुछ ऐसे करके अरेंज रहता है। ये दोनों टेल जो होता है वो अंदर के साइड रहता है, और हेड बाहर के साइड रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या समझे थे कि इधर को ये जो प्रोटीन होता है ना, वो क्या होता है कि हेड के ऊपर में प्रेजेंट अगर रहेगा, ये हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन। ऐसे प्रेजेंट होने का मतलब कि अगर हम इसको फूक देंगे तो ऑब्वियसली ये नीचे गिर जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग उसको आसानी से हटा सकते हैं, आसानी से अगर वो हट जाए तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है पेरिफेरल प्रोटीन, है जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं।
इंट्रिंसिक प्रोटीन कहने का मतलब है जिसको हम लोग आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्रोटीन को डिवाइड कर दिया जाता है, इसको डिवाइड ही किस बेसिस पर किया जाता है या क्लासिफाई किस बेसिस पर किया जाता है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन कहने का मतलब ये होता है कि उसको कितनी आसानी से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। जैसे अगर ये लेयर है तो लेयर के ऊपर नहीं है प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक है। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब कि जो लेयर के साथ, ये जो दो लेयर है, इस लेयर के साथ वो अटैच हो, बहुत ही लेयर में धसा हुआ हो। अब ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है या जिसको इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इसको अगेन क्लासिफाई कर दिया जाता है टू पार्ट्स में। वो कौन सा होता है? एक होता है पार्शियली इम्बेडेड, एक होता है कंप्लीटली इम्बेडेड। पार्शियली इम्बेडेड मतलब कि वो आधा धसा हुआ, ये कह सकते हैं कि एक ही लेयर को क्रॉस कर रहा है। जैसे लिपिड का बाय लेयर है, तो अगर वो सिर्फ एक लेयर को क्रॉस कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? पार्शियली इम्बेडेड, मतलब ये आधा धसा हुआ। बट वही अगर कोई प्रोटीन है जो कंप्लीटली दोनों लेयर को ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंप्लीटली इम्बेडेड हो जाएगा। पार्शियली इम्बेडेड, कंप्लीटली इम्बेडेड हो जाएगा। अगर किसी भी लिपिड में या किसी भी लिपिड के लेयर में अगर वो इम्बेडेड ना हो तो हो जाएगा पेरिफेरल। अगर एक में इम्बेडेड हो तो पार्शियली इम्बेडेड, दोनों में के साथ अगर अटैच हो तो वो हो जाएगा कंप्लीटली इम्बेडेड। तो देखो ये तीन प्रोटीन होते हैं। अब इस तीनों प्रोटीन को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अगर डायग्राम बनाए सेल मेम्ब्रेन का, तो इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे वो दिखता है। तो देखो जो सबसे पहले जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जो एग्जैक्ट हमारे एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया गया है, वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ऐसे करके जो कोई प्रोटीन रहेगा, ऐसे करके मतलब सिर्फ और सिर्फ वो ऐसे ही लंबा रहेगा, और ये क्या हो रहा है कि हमारा लेयर के ऊपर में है। सेकेंड भी बना दे तो ये हमारा क्या हो रहा है? तो देखो ये प्रोटीन कैसा, एक रिबन जैसा है, और ये हमारा लिपिड का बाय लेयर है, उसके ऊपर में ऐसे प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन। अब लिखे तो ये क्या हो जाएगा? पेरिफेरल प्रोटीन। प्रोटीन भी कहते हैं क्योंकि हम लोग इसको आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड होता है पार्शियली इम्बेडेड, एंड एक होता है कंप्लीटली इम्बेडेड। अब देखो पार्शियली इम्बेडेड कैसे दिखता है? पार्शियली इम्बेडेड कुछ इस तरीके से होता है। तो पूरा कलर कर दूंगी, तो ये क्या हो गया? पार्शियली इम्बेडेड हो गया। मतलब देख सकते हो कि ये जो लिपिड का जो बाय लेयर है, उसमें ये सिर्फ एक लेयर को ही क्रॉस किया हुआ है, तो ये हो गया पार्शियली इम्बेडेड। एंड कंप्लीटली इम्बेडेड बनाओ तो ये पूरा ये दोनों लेयर को क्रॉस कर रहा होगा। कंप्लीटली इम्बेडेड कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं। और ये क्या होता है? कंप्लीटली इम्बेडेड, मतलब ये दो बाय लेयर है और दोनों में क्या हुआ है? दोनों में धसा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया एक पेरिफेरल प्रोटीन, ये हो जाएगा पार्शियली इम्बेडेड। पार्शियली इम्बेडेड हो जाएगा। एंड ये जो प्रोटीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली इम्बेडेड। इम्बेडेड मतलब क्या होता है? धसा हुआ होता है। इम्बेडेड मतलब क्या होता है? धसा हुआ होता है। अगर आधा ही धसा हुआ तो वो पार्शियली इम्बेडेड, पूरा का पूरा धसा हुआ तो हो जाएगा कंप्लीटली इम्बेडेड। आधा धसा हुआ मतलब कि वो सिर्फ एक बाय लेयर में से किसी एक लेयर को क्रॉस कर रहा होगा, ऊपर वाले लेयर को। कंप्लीटली इम्बेडेड मतलब होता है कि वो दोनों लेयर को क्रॉस कर रहा हो। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये लिपिड के एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं। मतलब देख सकते हो आप, ये जो हमारा दो लेयर है, तो हम लोग देखें कि प्रोटीन को हम लोग सिर्फ एक साइड से बनाए, सिर्फ इसी लेयर पर बनाए, अंदर के लेयर पर नहीं बनाए। ये तो इंट्रिंसिक इसलिए वो दोनों में धसा हुआ है, बट हम लोग दोनों लेयर पर प्रोटीन नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर पर बनाए। और प्रोटीन जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट होता है, दोनों साइड प्रेजेंट नहीं होता है। और वो कौन सी साइड प्रेजेंट होता है? जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से अटैच होता है, उस साइड प्रेजेंट होता है। हम जैसे बनाए थे कि ये हमारा अंदर के साइड साइटोप्लाज्म हो जाएगा, ये एयर हो जाएगा। तो एयर के साइड ये प्रोटीन कोई भी पार्शियली हो, पेरिफेरल हो या कंप्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन हो, तो ये प्रेजेंट होगा। और इनर साइड से कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वो बाहर के साइड से प्रेजेंट होगा। आई होप कि आप लोग ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैं क्या क्या बनाऊंगी? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाए लिपिड का बायलेयर। लिपिड के बायलेयर में होता क्या है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। देखो ये क्वाइन जैसा हेड टेल नहीं होता। हेड मतलब कि एक सर्कल रहेगा, वो हेड हो जाएगा, और उसका ऐसे दो पूंछ रहेगी, वो टेल हो जाएगा। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब उसको पानी से डर नहीं लगता है, जैसे हम लोग को गर्मी में पानी से डर नहीं लगता है। और क्या होता है? वो पोलर होता है,
मतलब वो पोलर सब्सटेंस को ही अपने थ्रू पास होने दें। फिर सेकंड क्या होता है, सेकंड हो जाता है टेल। टेल क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब उसको पानी से डर लगता है। एंड वो क्या होता है, वो नॉन पोलर। एक बात बताओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारा ये जो लिपिड का बाय लेयर है, इसमें ज्यादा रीजन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, पोलर ऑक्यूपाई कर रहा है या नॉन पोलर ऑक्यूपाई कर रहा है? तो हमारा ज्यादा रीजन जो है वो नॉन पोलर ऑक्यूपाई कर रहा है। ऑब्वियसली पोलर तो यहाँ पर लाइन पर प्रेजेंट है, यहाँ पर पोलर या कह सकते हेड उसी लाइन पर प्रेजेंट। मेजर पार्ट जो है वो कौन है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर ज्यादा प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसलिए अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंसेस रहेगी, अगर कोई भी नॉन पोलर सब्सटेंसेस रहेगी, उसको अगर सेल के इस स्ट्रक्चर के थ्रू या कह सकते हैं कि बायलेयर के थ्रू क्रॉस करना रहेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अगर वो किसी भी तरह अगर इस हेड को क्रॉस कर लेगा, तो उसके बाद उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर उसको बस प्रॉब्लम होगा। बाकी ये सारा पार्ट तो क्या है, नॉन पोलर है। बट वही अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंसेस रहेगी, सॉरी अगर कोई पोलर सब्सटेंसेस रहेगा, तो पोलर सब्सटेंसेस क्या होगा कि यहाँ पर हेड है, तो यहाँ पर हेड को तो आसानी से क्रॉस कर जाएगा। बाकी ये मेजर पार्ट जो कि नॉन पोलर है, उसको क्रॉस करने में उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए जो कि पोलर सब्सटेंसेस रहता है, अगर कोई भी पोलर सब्सटेंसेस रहता है, तो वो क्या करता है, पोलर सब्सटेंसेस इस यहाँ पर डायरेक्टली वो सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करता है। वो कहाँ से क्रॉस करता है, वो इस वो इस प्रोटीन से क्रॉस करता है। कौन सी प्रोटीन से, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन। इसलिए ये जो कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन कहते होता है, इसको हम लोग कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन मतलब कि ये किसी भी दूसरे सब्सटेंसेस को या कह सकते हैं पोलर सब्सटेंसेस को वो इसके थ्रू ये क्रॉस होता है। और एक और नाम से जानते हैं वो क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो इन सारे नाम से हम लोग किसको जानते हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन को जानते हैं। क्योंकि कंप्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन क्या करता है, अगर कोई भी पोलर सब्सटेंसेस है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए तो एकदम मजे है, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी, बाकी उसका उसी का राज है पूरा। बट वही अगर कोई अगर पोलर सब्सटेंसेस रहेगा, तो उसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो हेड को तो आसानी से क्रॉस कर देगा, बट बाकी अगर कह सकते हैं 90% जो उसका जो जगह है वो नॉन पोलर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वहां पर क्रॉस करने में उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या होता है, ये प्रोटीन होती है जो कम्प्लीटली इम्बेडेड होता है, कम्प्लीटली इम्बेडेड प्रोटीन होती है। उसको और क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, कोई भी अगर कार्बोहाइड्रेट, वो अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड पे आकर के बैठेगा, तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। अगर वही अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर आकर बैठेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो ये लिपिड है, ये लिपिड है, ये लिपिड के लेयर पर अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आकर के बैठ जाता है, कैसे बैठेगा, तो कुछ ऐसे करके, ऐसा नहीं होता है, कुछ ऐसे करके होंगे, ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट इस लिपिड पे आकर के बैठ रही है, ऑब्वियसली ये लिपिड का बाइलेयर है, तो लिपिड भी आकर के बैठ रही है ना। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिपिड पर आकर के बैठेगी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड का मतलब हो गया लिपिड। तो अगर कोई लिपिड कार्बोहाइड्रेट, सॉरी अगर कोई कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे आकर के बैठेगा, तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और वही अगर कोई प्रोटीन पर आकर बैठेगा, प्रोटीन पे आकर बैठने का मतलब कि जैसे देखो ये प्रोटीन है, ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। अगर इस पर आकर के कोई कार्बोहाइड्रेट बैठ जाए, कैसे बैठेगा, यहाँ से कोई कार्बोहाइड्रेट आया और ये कोई कार्बोहाइड्रेट आकर के इस प्रोटीन पर बैठ गया, तो ऑब्वियसली अगेन ये तो कार्बोहाइड्रेट होगा ना, ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और ये आकर के प्रोटीन पर बैठा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लाइको प्रोटीन। सिंपल सा, प्रोटीन पर आकर कोई कार्बोहाइड्रेट बैठेगा, कोई ग्लाइकोजन, कोई भी ग्लूकोज बैठेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन पर बैठेगा तो ग्लाइको प्रोटीन। और वही अगर लिपिड पर बैठेगा, मतलब कि अगर वो प्रोटीन पर नहीं बैठे, प्रोटीन के अलावा वो कहीं भी बैठेगा, तो क्या होगा, वो लिपिड ही होगा।
लिपिड पे बैठेगा तो उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को दिया कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इतने महान जो चीजों के बारे में जो कि हम लोग अगर नॉर्मल कोई भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर सब दिख पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इन सब के बारे में इतना डिटेल में बताना कौन बताए। ऑब्वियसली कोई बहुत ही महान इंसान ही होंगे, तो वो कौन थे? तो दिस मॉडल was given by Singer and Nicholson in 1972। ये कब मिला था? ये 1972 में मिला था, सिंगर एंड निकोलसन। देखो यहाँ पर सिंगर का मतलब ये नहीं हुआ कि गायक कोई गायक दिए होंगे, यहाँ पर सिंगर का मतलब ये हुआ कि एक नाम है सिंगर, और निकोलसन भी एक नाम है, तो सिंगर एंड निकोलसन दो कोई आदमी थे जिसका नाम था सिंगर एंड निकोलसन। वो दोनों मिलकर के एक मॉडल तैयार किए। उस मॉडल का क्या नाम है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दिए कब? 1972 में। कब दिए? 1972 में। ठीक है, तो अभी हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में क्या सब पढ़े हैं, तो मैं जस्ट कुछ देर पहले ही बताई थी कि यहाँ पर क्या होता है कि लिपिड का बाइलेयर होता है, फिर उस पर आकर अगर कहीं जो प्रोटीन होते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं लिपिड के बाइलेयर। अब देखो वहां पर अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर वो प्रोटीन पर आकर के बैठेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। वही अगर कोई लिपिड पर आकर के बैठेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? यही जस्ट देखे थे, उसके बाद देखे थे कि ये जो इतना महान जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है, इसको दिए किसने? इसको दिए दो आदमी मिलकर के। एक का नाम था सिंगर, एक का नाम था निकोलसन। सिंगर का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई गायक दिए थे, सिंगर एक नाम था, निकोलसन एक नाम था, और ये दोनों आदमी मिलकर के इस मॉडल को दिए। कब दिए? तो 1972 में। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो कि ये जो लिपिड का बाइलेयर होता है ना, ये चलते रहता है। अब देखो कभी कभी शॉक भी लगती है, तो ऐसा भी तो होगा कि अगर ये एकदम टाइट होगा तो क्या हो जाएगा? ये टूट भी सकती है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर? ऑब्वियसली ये लिपिड टाइट नहीं होती। लिपिड मैं बताई थी कि लिपिड क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। इसके साथ साथ क्या होता है? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बीच बीच सब में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दोनों कोलेस्ट्रॉल क्या हो सकता है कि ये जो दो लेयर है ना, दोनों लेयर में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई भी शॉक आ रही है, अगर कहीं भी मूवमेंट हो रहा है तो उसको वो कंट्रोल करता है। उसके बाद उसको वो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। ये क्या प्रेजेंट रहता है? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है? हम लोग जानते हैं ना, हमारे बाइक वगैरह में क्या होता है? शॉकर होता है। ठीक है, अगर कहीं भी ऊंचे जगह पर जाते हैं तो शॉकर क्या करता है? बैलेंस करता है गाड़ी को, ज्यादा हिलने से बचाता है। ठीक वैसे ही सेल मेम्ब्रेन के साथ भी होता है कि बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होगी तो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है, कहीं से कहीं मुड़ जाएगी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या रहता है? आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, मतलब कि हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या देखे थे? हम क्या बोले थे? ये जो मूवमेंट होता है ना, सेल मेम्ब्रेन का मूवमेंट, उसको वो क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। तो क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट कैसे होती है, कितने तरीके का मूवमेंट होती है? तो देखो कभी भी अगर सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट होगा तो वो दो तरीके के ही मूवमेंट होंगे। ये जो मूवमेंट होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स होते हैं इसके टू टाइप होते हैं, टू टाइप। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है लेटरल मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। एंड सेकंड क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप। आदमी के बारे में भी सुनते हैं, वो क्या कर जाता है? फ्लिप कर जाता है। फ्लिप कहने का मतलब कि ऐसे सीधा खड़ा है तो फिर ऐसे गोल घूम करके फिर से सीधा खड़ा हो जाए, फ्लिप करना हुआ। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में भी कुछ ऐसा ही होता है। और लेटरल मूवमेंट क्या होता है? इस दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। पहले हम लोग लेटरल मूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं।
तो लेटरल मूवमेंट क्या होता है कि देखो, जैसे ये दो लेयर है, ये लेयर हो गया, और यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर भी ये भी क्या है, ये भी हमारा ये जो दो लेयर प्रेजेंट है, लिपिड बाय लेयर। अब देखो सबसे पहले इसी लेयर में मूवमेंट होता है। सबसे पहले आता है लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इस दोनों के मूवमेंट पे, इस दोनों के बीच में हम लोग मूवमेंट करवा रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है। अब देखो ये 1 वाला क्या करेगा, 1 नहीं, ए बी लिखते हैं, ए बी। अब इस दोनों के बीच में मूवमेंट कहने का मतलब कि एक यहाँ पर खड़ा है और दूसरा यहाँ पर बगल में, जैसे ये दोनों हाथ है, एक हाथ, हाथ मतलब कहने का मतलब ये होगा कि ये लिपिड है, एक लिपिड ये, एक लिपिड ये, इस दोनों के बीच में मूवमेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुदक के यहाँ आ जाएगा और ये कुदक के यहाँ आ जाएगा, तो ऐसे हो जाता है। मतलब वो दोनों अपना पोजीशन को चेंज कर देता है, एक यहाँ तो एक इस साइड, ये दोनों अपना मूवमेंट को चेंज कर, मतलब ये पोजीशन को चेंज कर लेगा। तो ये जो अगर एक ही, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक ही लेयर में, मतलब ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, तो एक ही मूवमेंट में अगर कोई एक लिपिड यहाँ से यहाँ जा रहा है, दूसरा कोई लिपिड यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेटरल मूवमेंट। बट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में ये जो है, ये लेयर जो है और ये लेयर है, तो ये लेयर यहाँ पर खुदक के आ जाएगा, ये लेयर खुदक के वहां चला जाएगा। तो दो लेयर है, इस दोनों को लेयर के बीच में अगर मूवमेंट होगा कि ये लेयर ऊपर आ रही है, ये लेयर नीचे चले जा रही है, तो ये हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। बट अगर अपने ही जगह पर दो लिपिड खड़ी है और फिर वो अपना अपना प्लेस चेंज कर रही है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लेटरल मूवमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लेटरल मूवमेंट क्या होती है, इट शोज बाय अ लेयर ऑफ लिपिड। देखो ये तो लाइन स्टेटमेंट बहुत आसान होगी, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड को बहुत ही ध्यान से लिखना, वो क्या है, ए लेयर। ए लेयर मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर में ये मूवमेंट देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि दोनों लेयर में, एक लेयर में ये मूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर क्या होगा, फिर इट शोज बाय बोथ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। देखो ये जो मूवमेंट है ना, इसमें लिपिड और प्रोटीन दोनों मूवमेंट कर सकता है। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर कोई मैं इस ए के ऊपर अगर कोई प्रोटीन ला करके रख दूं, बी के ऊपर में भी कोई प्रोटीन ला करके रख दूं, और प्रोटीन के साथ साथ मैं कार्बोहाइड्रेट को भी अटैच कर दूं, अगर इस तरीके से रहेगा तो इस दोनों के बीच में मूवमेंट हो सकती है। तो मूवमेंट क्या होगा कि लिपिड के साथ साथ प्रोटीन का भी मूवमेंट हो सकता है। बट ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, फर्स्ट लेटरल मूवमेंट में यही होता है कि एक लेयर के द्वारा शो जो होता है, और क्या होता है इसमें, और इसमें ये लिपिड को भी दिखा सकता है, इस मूवमेंट को प्रोटीन, दोनों मिलकर दिखा सकते हैं। होता क्या, अभी मैं समझा चुकी हूँ कि ये जो जैसे एक लिपिड ये है, मतलब ये जो ए लिपिड है, ये क्या है, ये ए लिपिड है, ए लिपिड ये है, बी लिपिड ये है। अब ए लिपिड बी लिपिड दोनों को मूवमेंट करना है, ये अपना जगह जगह चेंज कर लेगा, ये अपना जगह चेंज कर लेगा, दोनों मतलब पूरा ऐसे आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये क्या हो गया कि लिपिड के बीच में एक ही लेयर में हुआ, तो ये लेटरल मूवमेंट हो गया। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जस्ट इसका उल्टा होगा। सेकंड यहीं पर लिख देते, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पहला तो यही होगा, इसका जस्ट उल्टा, इट शोज बाय बोथ और टू लेयर ऑफ लिपिड। हमेशा मूवमेंट एक ही सेल के अंदर होगा ना, और एक सेल के अंदर दो ही लेयर होती है, तो कैसा भी हो, चाहे वो लेटरल हो या वो फ्लिप फ्लॉप हो, कुछ भी होगा तो सिर्फ दो लेयर के बीच का ही तो मामला रहेगा ना। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में दो लेयर के बीच में मूवमेंट होता है। अब इसमें कैसे होता है, एक ये लेयर, अब इसको ए हटा दो, ये ए है, ये बी है, हो चुका है, मतलब कि अब वो आउटसाइड एनवायरनमेंट से बोर हो चुका है। अब उसको किसके अंदर एंटर करना है, अब इस ए वाले को साइटोप्लाज्म के एरिया के अंदर एंटर करना है, और ये बी वाला अंदर के एरिया से बोर हो चुका है, अब इसको बाहर के साइड जाना है हवा खानी है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, मतलब कि ये ऐसे करके अभी जो है वो ऐसे हो जाएगा। ऐसे करके कहने का मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा, वो एक बी की जगह पर आ जाएगा, बी ए की जगह पर आ जाएगा।
लेकिन एक बात याद रखना कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रोटीन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड लेयर में प्रेजेंट होता है, दोनों लेयर में प्रेजेंट नहीं होता है। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन या जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह होती है वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड इन्वायरमेंट, आउटसाइड लेयर पर प्रेजेंट होती है, इनर वाले लेयर पर प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर मूवमेंट यहाँ पर होगा भी, ऑब्वियसली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिपिड मूवमेंट करेगी, प्रोटीन वहां का वही रहेगा, मतलब प्रोटीन इसी जगह पर रहेगा, ये बस यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो इट शोज बाय टू लेयर ऑफ लिपिड, ये बिल्कुल सही है। और सेकेंड क्या हो जाएगा, इट ओनली शोज इसमें प्रोटीन का कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड का मूवमेंट होता है। और देखो ये जो इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ये रेयरेस्ट केस में ही होता है। तो रेयरेस्ट केस में कि रेयरेस्ट केस मतलब कौन सा केस होता है, चाहे तो ये मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन हर रोज कर सकता है, लेकिन उसका मन नहीं है तो ये क्या कर रहा है कि रेयरेस्ट केस में ये मूवमेंट हो रही है। बट अगर वो चाहे तो हर रोज कर सकता है। रेयरेस्ट केस जो दिया गया है उसमें ये नहीं बताया गया कि रेयरेस्ट केस मतलब कौन सा केस है। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये मूवमेंट समझ में आ गया होगा। अगेन समझ लेते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़े किसका, तो सेल मेम्ब्रेन का। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कितने तरीके का मूवमेंट होता है, दो तरीके का होता है। पहला होता है लेटरल मूवमेंट, दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट में क्या होता है, ये दो अगर, हाँ दो लिपिड है ये, और दोनों के बीच में मूवमेंट करना, मतलब ये इस जगह पर चला जाएगा, इस जगह पर चला जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ये अपना जगह चेंज कर लिया, अपना जगह चेंज कर लिया। तो ये जो दो लिपिड के बीच में अगर कोई मूवमेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, लेटरल मूवमेंट कहेंगे। इसमें अगर यहाँ पर मैं लिपिड को भी अटैच कर दूं, सॉरी प्रोटीन को भी, तो प्रोटीन भी अपना मूवमेंट कर लेगा। तो मतलब कि इस लेटरल मूवमेंट में क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लेयर के बीच में होता है, और एक लेयर में क्या हो सकता है कि ये लिपिड भी कर सकती है, प्रोटीन भी कर सकती है, दोनों कर सकती है। ठीक है, बट जस्ट इसका उल्टा किसमें होता है, इसका उल्टा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होती है, दो लेयर होता है, दोनों लेयर अपना मूवमेंट कर सकती है। दो लेयर होगा, ये जो बाई लेयर होती है ना, बाई लेयर में दोनों लेयर मूवमेंट करेगा, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ लिपिड मूवमेंट करेगा, प्रोटीन का इसमें कोई रोल नहीं देगा, प्रोटीन अपना जगह चेंज नहीं करेगा। प्रोटीन ऐसा नहीं है कि बाहर के साइड प्रेजेंट है तो अंदर के साइड चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लिपिड सॉरी प्रोटीन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड ही प्रेजेंट रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिपिड के द्वारा होते हैं, प्रोटीन के द्वारा नहीं होता, और ये रेयरेस्ट केस में होते हैं। ऐसा अगर चाहे तो वो हर रोज कर सकता है, तो उसे जरूरत ही नहीं है। तो ये रेयरेस्ट केस में ही ऐसा होता है कि यहाँ से इसे पलट जाए। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि देखो एक साइटोप्लाज्म से अटैच है, एक आउटसाइड एनवायरनमेंट, वो पूरा ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये रेयरेस्ट केस में होता है। होता कैसे है, तो दो दो क्या है, हाँ मैं ऐसे डायग्राम के थ्रू बताई, सॉरी अपने हाथ के थ्रू। यहाँ पर क्या हो गया, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से अटैच है, और ये अंदर अंदर के साथ मेरा साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे हो जाएगा, मतलब अंदर के साथ मतलब बाहर चला जाएगा, बाहर वाला अंदर चला जाएगा। बट इस पर अगर कोई प्रोटीन यहाँ पर खड़ा है तो प्रोटीन अपना जगह चेंज नहीं करेगा, जैसे ये यहाँ है, अभी ऐसे है, अब इसको फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करना है तो ऐसे हो जाएगा। बट ये जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन अगर ये ऐसे चेंज होने वाला रहेगा, प्रोटीन उठ जाएगा, फिर आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा। प्रोटीन कोई मूवमेंट नहीं करने वाला है, प्रोटीन मूवमेंट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ लिपिड का होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।